इस कहानी में हमें जॉन को दिखाया जाता है जिसकी अपनी वाइफ के साथ बिल्कुल नहीं बनती। जॉन का एक बेटा भी होता है जिससे डायबिटीज़ होती है और आज के दिन जॉन के बेटे का जन्मदिन होता है, इसलिए वो काम से जल्दी घर आ जाते हैं। साथ ही वो ये भी डिसाइड करते हैं कि वो अपनी वाइफ के साथ अच्छा बिहेव करेगा, वो उसके साथ लड़ाई नहीं करेगा। और अब जॉन घर पहुंचता है जहाँ पर वो देखता है कि उसकी वाइफ वर्कआउट कर रही है और उसके साथ वो अच्छे से पेश आता है। और ये देखकर उसका बेटा बहुत खुश होता है कि उसके पेरेंट्स नहीं लड़ रहे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जॉन के घर में उसके पड़ोसी आ जाते हैं और वो साथ मिलकर टीवी देखते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि एक कोमेट धरती के ऑर्बिट में आ गए हैं और वो धरती पे गिरने वाले हैं। बल्कि वो एक नहीं है, बहुत सारे कोमेट हैं, जिनमें से एक कोमेट बरमूडा ट्रायंगल पे भी गिरेगा, जिसका नुकसान वहाँ पर तो होगा ही, साथ ही आसपास की जगह पर बहुत सारा नुकसान होने वाला है। अब जैसे ही जॉन घर से बाहर आता है तो एक बड़ा सा हवा का झोंका आता है जिससे जॉन दूर जा गिरता है। साथ ही सभी घरों की खिड़कियां टूट जाती हैं। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी जॉन के फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिसमें उसे पता चलता है कि उसके परिवार को शेल्टर देने के लिए चुना गया है, यानी कि उन्हें सुरक्षा दी जाएगी। पर जॉन के नेबर्स के पास ऐसा कोई मैसेज नहीं आता, इसलिए वो सब वहाँ से चले जाते हैं। और अब जॉन और उसकी फैमिली अब सामान पैक करके निकल पड़ते हैं। तभी उनके सामने एक नेबर आता है जो उन्हें कहता है कि वो उसे उनकी बेटी को अपने साथ ले जाए ताकि उसकी जान बच सके। पर ऐसा नहीं होता, जॉन के हाथ में कुछ नहीं होता, इसलिए वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ से किसी तरह से निकल जाता है। और अब जॉन एयरपोर्ट पर पहुँचता है जहाँ पे बहुत सारी भीड़ नज़र आती है, लेकिन आर्मी किसी को भी अंदर नहीं जाने देती। सिर्फ वही लोग अंदर जा सकते हैं जिनके पास शेल्टर का मैसेज आया था। और अब जॉन की एंट्री वहाँ पर हो जाती है। पर जॉन देखता है कि वो अपने बेटे की डायबिटीज़ की दवाई यानी कि इंसुलिन भूल गया है, इसलिए वो अपनी वाइफ को कहता है कि मैं कार से दवाई लेकर आता हूँ, तब तक तुम प्लेन में बैठ जाओ। पर जॉन की वाइफ प्लेन में अकेले नहीं जाना चाहती, इसलिए वो आर्मी ऑफिसर को कहती है कि मेरे पति मेरे बेटे की दवाई लेने के लिए गए हैं, तब तक हम यहीं रुकेंगे। पर यहाँ पर एक गलती हो जाती है क्योंकि एयरप्लेन में किसी भी मरीज का बैठना अलाउड नहीं था, इसलिए उन्हें वो वहीं पर रोक लेते हैं और उन्हें वहाँ से कहीं और ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो अपनी वाइफ और बच्चे को ढूंढ रहा होता है। पर तभी एक आर्मी ऑफिसर जॉन के हाथ में मेडिसिन देकर उसे बताते हैं कि किसी भी मरीज को प्लेन में आना अलाउड नहीं है। यह सुनकर जॉन समझ जाता है कि उसकी पत्नी और बच्चे प्लेन में नहीं है, इसलिए वो प्लेन के नीचे उतरने लगता है, पर कोई उसे जाने नहीं देता। वही हम प्लेन से बाहर देखते हैं कि सभी लोग अग्रेसिव होकर प्लेन के अंदर घुस रहे हैं। वो सब प्लेन के अंदर बैठकर सेफ रहना चाहते हैं। पर तभी आर्मी वाले भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से भगदड़ मच जाती है और इसी दौरान गलती से पेट्रोल लीक हो जाता है और वहाँ पर आग लग जाती है, जिससे एक प्लेन में भी ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट को देखकर जॉन की वाइफ घबरा जाती है। उसे नहीं पता होता कि इस प्लेन में जॉन था या नहीं, इसलिए वो जॉन के लिए एक मैसेज उसकी कार पर छोड़कर अपनी मोम के घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जॉन जब कार के पास आता है तो वो मैसेज देख लेता है तो समझ जाता है कि दोनों मोम के घर पर गए हुए हैं। और वो मैसेज देखकर बहुत खुश होता है कि उसकी बेटी और उसकी वाइफ जिंदा है, इसलिए वो भी उसी रास्ते पर चल पड़ता है। जॉन की वाइफ एक आदमी से लिफ्ट मांगती है और वहाँ से निकल पड़ती है। रास्ते में वो बताते हैं कि उन्हें शेल्टर के लिए चुना गया था, पर चूंकि उनका बेटा एक पेशेंट है इसलिए उन्हें प्लेन में नहीं बैठने दिया। ये सुनने के बाद वो आदमी कहता है कि तुम्हें वापस जाना चाहिए, लेकिन वो मना कर देती है। इसलिए वो आदमी कार को रोककर जॉन की वाइफ को ज़बरदस्ती नीचे उतार देता है और उसके बेटे को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। वही हमें दिखाया जाता है कि धरती पर एक और कॉमेट गिर गया है जिससे बहुत बड़ा धमाका हुआ है। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं था, बहुत सारे कॉमेट्स धरती पर गिरने वाले थे। शायद उनमें से एक कॉमेट ऐसा भी था जो पूरी धरती को तबाह कर देगा। वहीं जॉन को आर्मी का एक ट्रक नज़र आता है जो कि कनाडा जा रहा होता है और लकीली उसकी वाइफ और बेटा भी वहीं पर जा रहे होते हैं क्योंकि उसकी वाइफ की मोम कनाडा में होती है, इसलिए वो उस ट्रक में बैठ जाते हैं। और वहाँ पर जॉन की मुलाकात एक आदमी से होती है जो जॉन को बताता है कि गवर्नमेंट ने एक ऐसा प्लान बना रखा है जिसमें जहाँ पर सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जो आने वाले समय में उनकी मदद कर सकते, और उस प्लेस को ग्रीनलैंड कहते हैं। और जॉन एक आर्किटेक्ट है, इसलिए उसे भी चुना गया था ताकि वो दोबारा नई दुनिया को बना सके, क्योंकि जब धरती तबाह हो जाएगी और कुछ समय बाद जब सब कुछ नॉर्मल होने लगेगा तो उसे दोबारा बनाना पड़ेगा और उस वक्त जॉन की ज़रूरत होगी ताकि धरती को नए रूप से बनाया जा सके। इसे पता चलता है कि ग्रीनलैंड सिर्फ उन्हीं लोगों को भेजा जा रहा है जिनकी आगे आने वाले समय में ज़रूरत पड़ सकती है। थोड़ी देर में वहाँ ट्रक में एक आदमी को पता चलता है कि जॉन के पास वेस्ट बैंड है जिसे दिखाकर वो प्लेन में बैठ सकते हैं, इसलिए वो उससे छीनने लगते हैं। पर वहाँ एक लड़का होता है जो जॉन की हेल्प करता है, लेकिन वो लड़का मारा जाता है, पर जॉन किसी तरह से बच जाता है। अब हमें जॉन के बेटे को दिखाया जाता है
जिससे वो आदमी अपनी बीवी के साथ लेकर एयरपोर्ट पर चला जाता है और वहाँ जाकर वो आर्मी को बताता है कि ये मेरा बेटा है और देखो इसके हाथ में रिस्ट बैंड भी है, लेकिन मेरा और मेरी वाइफ का बैंड कहीं भीड़ में गिर गया है, इसलिए हमें एयरप्लेन में बैठने दो। ये सुनकर आर्मी को उस पर विश्वास हो जाता है, पर तभी वो बच्चा बहुत ज़ोर से रोने लगता है और वो उन्हें बताता है कि वो उसके पेरेंट्स नहीं है। ये सुनते ही वो जॉन के बेटे को उनसे ले लेते हैं और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जॉन की मम किसी तरह से अपने बेटे तक पहुंच जाती है और वहाँ उसे वो नर्स बताती है कि वहाँ पर कनाडा के लिए एक बस जा रही है, तुम उस बस के ज़रिए अपने पिता के घर में पहुंच सकती हो। ये सुनकर वो उस नर्स को बहुत शुक्रिया करती है और अपने बेटे के साथ उस सफ़र पर निकल पड़ती है। दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो कि कनाडा पहुंच चुका है, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे उसकी वाइफ और उसका बेटा कहीं पर नज़र नहीं आता। वो बहुत परेशान हो जाता है, पर तभी जॉन की वाइफ उसे कॉल करके बताती है कि वो कनाडा पहुंचने वाली है। जॉन उन्हें पिक करने जाता है और उन्हें देखकर बहुत खुश होता है, पर जॉन को पता चलता है ये खतरा अभी टला नहीं है। वो अपनी वाइफ को बताता है कि बहुत जल्दी कमिट करने वाला है, जिससे लगभग पूरी धरती तबाह हो जाएगी। लेकिन वो उसे बताता है कि पहाड़ों में गवर्नमेंट ने एक ऐसी जगह बना रखी है जिसे ग्रीनलैंड कहते हैं, अगर हम वहाँ पर चले जाएंगे तो हम बच सकते हैं, इसीलिए हमें आगे बढ़ना होगा। जॉन की वाइफ अपने डैड को अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर वो चलने से मना कर देते हैं। उसके डैड कहते हैं कि मेरी उम्र अब ज़्यादा बची नहीं है और मैं अपना आखिरी समय अपने दोस्तों के साथ बिताना चाहता हूँ। इसलिए जॉन अपनी फैमिली के साथ आगे का सफ़र तय करता है, लेकिन रास्ते में बहुत सारे कॉमेट्स के टुकड़े गिर रहे थे, जिससे वहाँ पर तबाही मची हुई थी। इसलिए जॉन को एयरपोर्ट पर पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है और आखिरी प्लेन भी वहाँ से निकलने वाला होता है कि जॉन अपनी कार को उसके सामने रोक देता है। फिर वो पायलट को अपना रिस्ट बैंड दिखाता है, जिससे वो उन्हें प्लेन में बिठा लेते हैं और फिर वो वहाँ से टेक ऑफ करते हैं। पर इससे पहले ग्रीनलैंड तक पहुँचते धरती पर एक बड़ा सा कॉमेट गिर जाता है, जिससे उनके प्लेन पर भी बहुत बड़ा झटका लगता है, जिससे प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो क्रैश हो जाता है। लेकिन खुशकिस्मती से सभी लोगों की जान बच जाती है और वह जैसे ही प्लेन से बाहर उतरते हैं उन्हें आर्मी का शेल्टर नज़र आ जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सब ग्रीनलैंड पहुंच गए हैं। और वहां जाते ही आर्मी के लोग इन सबको पहाड़ी के नीचे बनाए गए बंकर में ले जाते हैं और उन्हें सील कर दिया जाता है। और थोड़ी देर बाद हमें बहुत भयानक आवाज़ सुनाई देती है और फिर एकदम से सन्नाटा हो जाता है और अब हमें बताया जाता है कि इन्हें बंकर्स में रहते हुए 9 महीने हो गए हैं। दरअसल आर्मी ने यहाँ पर कई सालों तक रहने का इंतजाम कर रखा था, पर 9 महीने बाद इन्हें सिग्नल मिलता है कि बाहर का वातावरण जो कॉमेडी गिरने से ख़राब हो गया था अब वो पहले जैसा नॉर्मल हो गया है। और जब वो बंकर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें पूरी दुनिया धूल मिट्टी में नजर आती है, लेकिन सिर्फ वही लोग जिंदा नहीं थे। हर देश ने अपने स्पेशल लोगों के लिए बंकर बना रखे थे और अब ये समझ जाते हैं कि इन्होंने इस दुनिया को फिर से बनाना होगा और एक नई शुरुआत के साथ ही आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ही कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।